Devil Rebirth Cute Wife Chapter 42 Wild Romance Part 2 and Deep Kiss। अब तक आपने सुना ब्लडी हेल, वो ज़ोर से चिल्लाया। तभी अर्जुन के कानों में डोर नॉक की तेज़ आवाज़ पड़ती है। अर्जुन ज़ोर से चिल्लाता है, कौन है? रूम के डोर के पीछे खड़ी लेडी सर्वेंट एंड लेडी डॉक्टर दोनों डर से काँप उठती है। वो सर आई एम हरिणी। सर, डॉक्टर सरिता हैज़ कम। कैन आई ब्रिंग हर इनसाइड द रूम? हाँ। अर्जुन बेहद घमंड से उस सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए डॉक्टर को अंदर लाने को कहता है। अब आगे। नहीं अभी। कियारा बेड पर अर्जुन की बाहों में छुपी हुई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसका सुर्ख गुलाबी चेहरा अब पूरी तरह लाल हो गया था। उसके चेहरे पर अनगिनत आंसुओं के गिरने के निशान थे। नहीं अभी नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। प्लीज़ तुम इस डॉक्टर को इसके हॉस्पिटल भेज दो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कितनी बार इससे कहा कि मुझे एक पेन किलर दे दो, मेरा पेन उससे चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो बस मुझे इंजेक्शन लगाना चाहती है। मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, है ना चुड़ैल कहीं की? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूँगी। कियारा उस डॉक्टर से चिल्लाते हुए किसी पागल छोटी लड़की की तरह ये सब कह रही थी। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही नफ़रत थी। अर्जुन कियारा को इतना वाइल्ड होता देख समझ जाता है उसका ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कभी भी फट सकता है। उसके होठों के कोने मुड़ गए। काम डाउन बेबी, डॉक्टर गिव हर मेडिसिन, अर्जुन टोल्ड द डॉक्टर इन द कोल्ड एंड रूड वॉइस। ओके सर। लेडी डॉक्टर मिस सुप्रिया ने अपने मेडिकल बॉक्स से पेन किलर निकालकर कियारा के हाथों में थमा दी। लीजिए मैम, बट दिस मेडिसिन ओनली वर्क्स फॉर 5 आवर्स। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट हैविंग पेन अगेन। कियारा ने अपने सामने खड़ी डॉक्टर को घूर कर देखा और उसे अपने हाथों में पकड़ी पेन किलर का बॉक्स दिखाते हुए कहा, ये इतनी सारी मेडिसिन क्या तुमने मुझे देखने के लिए दी है? कियारा ने अपनी आंखें गोल गोल मटकाते और बड़े एटीट्यूड से उस डॉक्टर से अपने छोटे होठों का पाउट बनाते हुए बड़ी मासूमियत से कहने लगी, Whenever I feel pain again, so I can take medicine, okay? Then my pain will reduce and so please go from here and never show your face again. कियारा के कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को देखकर डॉक्टर तो शॉक हो जाती है, वहीं अर्जुन की भौहें तन जाती है। वो घूरकर अपनी बीवी को देखता है जिसकी चाइल्डिश बातों ने उसका दिमाग बुरी तरह ख़राब कर दिया था। अर्जुन ने अपना सिर ना में हिलाया। वो कुछ नहीं कह सकता था। उसने डॉक्टर की ओर देखा और उसे रूम से जाने का इशारा किया। डॉक्टर फुर्ती से रूम से बाहर निकल गई। वही कियारा किसी छोटे खरगोश के बच्चे की तरह दोबारा अर्जुन की बड़ी बाहों में वापस छुप गई। वही अर्जुन भी कियारा को टाइट हक कर लेता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। बेबी, लेट्स टेक द मेडिसिन। कियारा का मुंह अर्जुन की इन बातों से बुरी तरह बन जाता है। वो अर्जुन को घूर कर देखती है और मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहती है, नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं खानी, वो बहुत कड़वी होती है। नो हॉबी, आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। मेरा पेट दर्द अब कुछ ठीक हो गया है, सो मैं दवाई बाद में खा लूँगी, प्लीज़। अर्जुन कियारा को अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखता है। शट अप बेबी, कांट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइम्स आई से यू डोंट बी चूजी डार्लिंग। इतना कहते ही अर्जुन टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और कियारा के मुंह में वो मेडिसिन डाल देता है। कियारा का मुंह मेडिसिन खाते ही पूरी तरह बन जाता है। वो उल्टी करने को होती है कि अर्जुन उसे जल्दी से पानी पिला देता है, जिसकी वजह से मेडिसिन कियारा के गले से उतर जाती है, लेकिन उसका टेस्ट अभी भी उसकी मीठी ज़ुबान पर रह जाता है। यक, ये मेडिसिन कितनी कड़वी है। आई हेट दिस मेडिसिन। इतना कहते ही कियारा पानी के 2-3 कप और फिनिश कर देती है। तब भी उसकी जीभ से वो कड़वा स्वाद जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी, ये क्या खा लिया मैंने, मेरा मुंह। कियारा बुरी तरह उछल पड़ती है। वो अर्जुन की बाहों के घेरे के और अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। वो बार बार अर्जुन की शर्ट में अपनी टंग को रब करने लगती है और उसे पोंछने की नामुमकिन कोशिश करने लगती है। हबी, डू समथिंग। कियारा अपना छोटा सा सर अर्जुन की बाहों से निकालते हुए
अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अर्जुन से कहती है, शट अप बेबी एंड डोंट क्राई। आई स्वेयर आई विल गिव यू वेरी बैड पनिशमेंट इफ़ आई सी यू क्राई अगेन एंड डोंट मूव। अपनी बात पूरी करते ही अर्जुन कियारा के होठों पर अपने होठ रख देता है और कियारा के गुलाबी टंग को बेतहाशा सक करने लगता है। ऑन द अनदर हैंड पूरा भद्रा परिवार राजस्थान के लिए निकल जाता है। सभी लोग अपने अपने प्राइवेट व्हीकल और कारों से गए थे। फर्राटे से दौड़ती रोड पर एक ब्लैक मेबैच कार के अंदर किसी लड़की की तेज़ सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। आह राजवीर, प्लीज़ स्टॉप इट, इट्स हर्ट मी। आह गाइस, मैंने नेम चेंज कर दिया है, रितेश की जगह राजवीर कर दिया है। आराध्या राजवीर से इससे ज़्यादा कुछ और कह पाती, इससे पहले ही राजवीर बेहद क्रूएलिटी से आराध्या के खुले पेट पर बाइट कर लेता है। आह, आराध्या की दर्द भरी चीखें पूरे कार में गूंज उठती है। ओ मेरी जान, तुम कितनी सॉफ्ट हो। राजवीर भद्रा आराध्या से अपनी हवस भरी नज़रों से आराध्या को देखते हुए शैतानियत से कहता है। आराध्या की आंखें भर आई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से राजवीर की ओर देखने लगी। राजवीर को तो जैसे आराध्या के आंसू, दर्द, चीखने चिल्लाने या फिर गिड़गिड़ाने से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। आराध्या को ऐसे रोता देखकर राजवीर के दिल में एक अलग ही ठंडक सी पहुंचती है। उसे बेबस देखने में उसका दिल सुकून से भर जाता था। आह राजवीर, तुम कैसे इतने बदल गए। आराध्या इतना कहकर फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं नहीं बदला, मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही था, लेकिन एक दिन एक लड़की ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। बुरा तो मैं पहले ही था, लेकिन उसने मुझे एक राक्षस में बदल दिया। आराध्या की आंखें भर आई। उसने अपनी पलकें झुका ली। एक दर्द जिसने उसके दिल और हर एक जगह से जकड़ लिया था। एक गलती जिसने उसे अपनी नज़रें झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके होंठ कांप उठे और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। आई एम सॉरी राजवीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और पहले जैसे बन जाओ प्लीज़। आराध्या आगे कुछ कह पाती, एक ज़ोरदार तमाचा राजवीर ने उसके गालों पर जड़ दिया। आह, राजवीर के ज़ोरदार तमाचे के कारण आराध्या दर्द और बेबसी से तड़प उठी। सॉरी माय फुट, वो मर गया जो तुम्हें कभी दीवानों की तरह प्यार करता था, अब तो सिर्फ एक राक्षस बचा है जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है। अपनी बात पूरी करते ही राजवीर आराध्या की साड़ी का पल्लू उसके शोल्डर से झटके से अलग कर देता है और अगले ही पल वो आराध्या के जिस्म से लिपटे हर एक कपड़े को फाड़ कर अलग कर देता है। आराध्या के अंदर अब ज़रा सी भी ताकत बाकी नहीं थी। वो राजवीर के आगे अपनी हार मान चुकी थी। वो राजवीर के मजबूत सीने के नीचे पूरी तरह बेबस पड़ी थी। उसकी काली आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजवीर ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने उसके दोनों ब्रेस्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और वो उन्हें बुरी तरह मसलने लगा। आराध्या की दर्द भरी चीखें कार में गूंज उठी। वो बेबस होकर राजवीर की बाहों में करहा रही थी। अब उसमें अब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो राजवीर को रोक सके। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।